हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग फिर जो है मिले हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है, हम लोग जो अपकमिंग हमारा बैंकिंग का एग्ज़ाम है, IBPS PO और SBI PO, बात समझे, उसके लिए जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका SBI PO तो एकदम पास में ही है, ठीक है ना, लेकिन जो आपका IBPS PO है अभी उसमें टाइम है, बात समझे। तो SBI वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो एक बार जो है इन तीन जितने भी वीडियो अपलोड हो पाएगा, ठीक है, चाहे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एग्ज़ाम से पहले अगर आप इनको देख के आते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे अप्रोच सीखने को मिलेगा जो आप क्वेश्चन में अगर इस्तेमाल करोगे तो निश्चित ही आपका जो टाइम होगा वो बोलो क्या होगा, बहुत कम लगेगा सवाल को करने में, और आपकी एक्यूरेसी बोलो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बात समझे। और देखो दूसरी बात क्या है, यहाँ नॉलेज की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर बात हो रहा है सवाल को बहुत ही कम समय में करने का, बात समझे। क्योंकि आज का खेल बोलो क्या है, यही है कि सवाल को कैसे कम समय में किया जाए। दूसरी बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जिनका अंग्रेजी कमज़ोर है, बात समझे, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिना पढ़े हो सकते हैं, बात समझे ना। तो ये भी सीखेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चंस को हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बात समझे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, देखो सवाल, देखो पहली बात, जब भी आप बैंक का पेपर दो तो बैंक के पेपर में जब भी आप अंग्रेजी वाला पार्ट करो तो वहाँ पर आप ये मतलब श्योर कर लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जहाँ बोला है कि चूज़ द सेट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ और हैव द अपोजिट मीनिंग, बात समझे। मतलब यहाँ पर मेरे सामने एक बोलो क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, बात समझे ना। और इसी वर्ड पे बेस्ड जो है 3 सेंटेंस है, हमें उस सेंटेंस को चूज़ करना है जिसमें इस वर्ड का बोलो क्या लिखा हो, अपोजिट लिखा हो, बात समझ पाए भाई। चलो, तो बोला है, देखो रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट तुम्हारा बोलो कैसा है, एक नेगेटिव वर्ड है। पहला बोला है द न्यू पॉलिसी अलाउस एम्प्लॉयज़ टू एक्सपेंड। अब एक्सपेंड तुम्हारा बोलो क्या है, रिस्ट्रिक्ट का उल्टा है, इसीलिए पहला तो होगा ही होगा। दूसरा बोला है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कर्ब द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, मतलब जो कर्ब है वो तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट का बोलो क्या बन गया है, सिनोनिम, इसीलिए तुम्हारा दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा तो नहीं होगा। तीसरा बोला है द कोच इनकरेज्ड प्लेयर्स टू ब्रोडन देयर। ब्रोडन का मतलब क्या हुआ, बड़ा करना, बात समझे। ये भी तुम्हारा उल्टा है, बोलो किसका, रिस्ट्रिक्ट का, बात समझे ना। इसीलिए तुम्हारा बनेगा 1 और 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा कौन सा, बोलो डी वाला। समझ पाए भाई सभी लोग। चलो, दूसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहला होता है। अब देखो लिखा हुआ द लैटर पार्ट ऑफ द बुक फोकसेस ऑन द हीरोज राइज टू पावर। लैटर किसका उल्टा है, बोलो फॉर्मर का, इसीलिए पहला तो होगा ही होगा। द अर्लियर चैप्टर्स कंटेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। फॉर्मर और अर्लियर दोनों बोलो क्या है, सिनोनिम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा बोलो, सॉरी सेंटेंस नंबर 2 तुम्हारा नहीं आएगा। तीसरा बोला है कंक्लूडिंग, ठीक है। तो देखो फॉर्मर का मतलब होता है पहला, कंक्लूड का मतलब होता है जो लास्ट में हम करते हैं, बात समझे ना, इसीलिए तुम्हारा तीसरा होगा। इसका भी तुम्हारा बन जाएगा 1 और 3, समझ पाए। तो आप देखो कभी आजकल क्या होता है, पेपर में जो है वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में पूछता है, बात समझे। बट देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इसका उल्टा पूछ लिया है, अपोजिट पूछ लिया है, बात समझे ना, तो ध्यान रखना है इसका। इसी टाइप का एक सवाल और है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। द विलेजर्स रिएक्टेड विद ग्रेट होप व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट। होप तुम्हारा बोलो क्या है, अपोजिट है, बोलो किसका, डिस्पेयर का, मतलब ऑप्शन नंबर 1 होबे। दूसरा बोला है हर ऑप्टिमिज्म रिमेन्ड अनशेकन इवन आफ्टर फेसिंग सेवरल सेटबैक्स। ऑप्टिमिज्म तुम्हारा बोलो क्या है, अपोजिट है, बोलो किसका, डिस्पेयर का, ये भी तुम्हारा होगा। द
द कॉन्स्टेंट फेलियर्स। देखो अब फेलियर्स तुम्हारा बोलो क्या है, सिनोनिम है, इसीलिए कोई सेंटेंस तुम्हारा 3 बोलो क्या होगा, नहीं होगा। इसका बन जाएगा 1 and 2। समझ पाए ना। तो देखो 3 सवाल हम लोगों ने किया, बात समझे। चलो अगला देखो, इसमें बोला है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ 2 ब्लैंक्स, चूज एन अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ईच ऑप्शन कंसिस्ट्स ऑफ 2 short phrases, the first for the first blank and the second for the second blank. Choose the option that makes the sentence grammatically correct and logically meaningful। बात समझे। देखो मेरे सामने क्या है, आप देखोगे एक पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 ब्लैंक है, बात समझे, और दोनों ब्लैंक को जो है दिए गए ऑप्शन से हमें बोलो क्या करना है बाबू, फिल करना है, बात समझे ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या बोला है, अब देखो आप यहाँ पर टोन पकड़ो। अगर देखो क्वेश्चन का टोन पॉजिटिव होगा तो आंसर बोलो क्या होगा, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखो, जितने बच्चे बैंक का तैयारी कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है सवाल को कम समय में करने का, ठीक है, जो आपको यहीं मिलेगा। और अगर आप ये सीख गए ना तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। हम प्री की बात ही नहीं करते, हम मेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री का तो आपका नंबर भी नहीं जुड़ेगा मेरिट में, है कि नहीं। चलो बोला है द म्यूजियम डिस्प्लेड द एंशियंट स्कल्पचर एट द सेंटर हॉल डैश एंड हाईलाइटेड इन इट्स ब्रोशर। बात समझे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 4-5 ऑप्शन बोलो क्या दिखाई देंगे, सिमिलर दिखाई देंगे। मतलब अगर आप इसको पढ़ के करोगे ना तो निश्चित ही आपका टाइम खराब होगा। दूसरी बात, आप इसको गलत भी कर दोगे, बात समझे, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है। और इंग्लिश में सबसे जो दिक्कत होता है बच्चों को, वो उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर देखोगे लिखा, देखो मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात बोला ऑल्दो इंटरेस्ट डिक्लाइंड टू रिड्यूस अटेंशन, मतलब ये तुम्हारा बोलो कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। सिंस इट ड्रू लार्ज क्राउड्स टू इंक्रीज इंगेजमेंट, ये तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव है। इवन दो इट वॉज डैमेज्ड वाइल रिस्ट्रिक्टिंग एसेस, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। बिकॉज स्पेस वॉज लिमिटेड सो विजिटर्स इग्नोर्ड इट, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। डिस्पाइट पुअर लाइटनिंग इन ऑर्डर टू हाइड, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। अब आप देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, मीनिंग कुछ भी हो, मैं क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, ठीक है, मैंने खाली देख लिया 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो है नेगेटिव वे में है, नेगेटिव टोन में है, एक बोलो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो तुम्हारा पॉजिटिव वाला होगा वही तुम्हारा बोलो क्या होगा, आंसर होगा। बात समझे। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से क्वेश्चन को कराना नहीं सिखाया जाता। बात समझ पा रहे हो भाई। तो आप देखो बिना क्वेश्चन समझे, बिना क्वेश्चन पढ़े, मतलब बच्चा हिंदी मीडियम का हो, चाहे बंगाली मीडियम का हो, चाहे जिस मीडियम का हो, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही कम समय में कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, द स्कूल प्लेस्ड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एट द एंट्रेंस एंड रिपीटेड द मैसेज ओवर अनाउंसमेंट, मतलब क्वेश्चन का टोन पॉजिटिव है, आंसर बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट इग्नोर्ड बोल दिया, नेगेटिव है, कट गया। बिकॉज स्टाफ फॉरगेट देम, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। पेरेंट ने ऑब्जेक्ट किया, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। आउटडेट तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। मैंडेटरी तुम्हारा बोलो पॉजिटिव है, इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर ई होगा। बात समझ पाए ना। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन और टोन बैंकिंग के बच्चों को सीखना पड़ेगा, बात समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द लाइब्रेरी शिफ्टेड द रेफरेंस सेक्शन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड अपडेटेड इट्स साइन, ठीक है। अब यहाँ पर भी तुम्हारा पॉजिटिव की बात किया है कि नहीं, अपडेट किया है। यहाँ पर देखो बोला है ऑल्दो रीडर्स प्रोटेस्टेड टू मिसलीड विजिटर्स, नेगेटिव हो गया, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। इवन दो स्पेस वॉज टाइट, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। सिंस इज ऑफर्ड मोर रूम टू गाइड एवरीवन क्लियरली, ये तुम्हारा बोलो क्या है, पॉजिटिव है। बिकॉज बुक्स वर आउटडेटेड, नेगेटिव हो गया। डिस्पाइट रिड्यूस्ड एसेस, ये भी तुम्हारा बोलो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है 4 नेगेटिव है, तुम्हारा एक ही पॉजिटिव है, तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बोलो क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ पाए ना। तो देखो आप कितनी आसानी से जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बात समझे। तो अगर आप तैयारी करते हैं बैंकिंग का, एसएससी का, डिफेंस का, तो प्रो इंग्लिश एकेडमी आपके लिए जो है सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बात समझे। जहाँ पर सिर्फ हम लोग जो है पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के साथ साथ पेपर में
जहाँ पर स्पीड लिमिट होता है, मतलब जहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होता है, वहाँ पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझे ना, इस बात को सिखाया जा रहा है। अभी तो आपको पता है एसएससी ने भी क्या किया, सेक्शनल टाइमिंग लगाई दिया है, बात समझे। तो वहाँ पर भी इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आपको करना है 15 मिनट में। अल्टीमेटली देखो एग्ज़ाम का मतलब क्या है, पढ़ तो सभी रहे हैं, बट कितने कम समय में चीज़ों को अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, ये आपको सीखना है, बात समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, इन द क्वेश्चन बिलो 3 सेंटेंसेस आर गिवन विच मे नॉट बी इन ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पर बताना है कि तुम्हारे पास 3 सेंटेंस है, ठीक है, और बताना है देखो, चूज द सेट ऑफ सेंटेंसेस दैट आर इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें हमें उस सेंटेंस को पकड़ना है जो बोलो क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट वाला हमें नहीं पकड़ना है, हमें बोलो क्या पकड़ना है भाई, इनकरेक्ट पकड़ना है, बात समझ पाए। चलो देखो, जब भी आपको एरर निकालना हो, ठीक है, आप एक बात याद रखो, अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बहुत सारे रूल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बात समझे। जैसे आपको पता है अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आने वाला वर्ब बोलो क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा, बात समझे। अब देखो पहला क्वेश्चन बोला है, द कमिटी विच कंप्राइजेस experts from diverse fields have been deliberating for weeks but has yet to arrive at a unanimous decision। बात समझे ना, मुझे इतना पता है अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगा बोलो क्या, प्लूरल। यहाँ पर जो कमिटी है इसके लिए बोलो क्या लगाया है, कंप्राइजेस लगाया है, मतलब यहाँ पर कंप्राइजेस तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। दूसरी बात हैज़ लगाया हुआ है, हैज़ भी तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, बट यहाँ पर बोलो क्या लगा दिया, हैव। जब एक सब्जेक्ट के लिए जो है एक ही सेंटेंस में 2 बार वर्ब तुम्हारा सिंगुलर लगा है तो मतलब वो सब्जेक्ट बोलो क्या है, सिंगुलर है, मतलब यहाँ पर कमिटी तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए हैव के प्लेस पे यहाँ भी बोलो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। मतलब जो ए वाला ऑप्शन होगा वो तुम्हारा होगा, क्योंकि बोलो क्या है, इसमें एरर है और हमसे पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही होगा, बात समझे ना। अच्छा दूसरा लिखा हुआ है, शी इंसिस्टेड दैट द फाइनल ड्राफ्ट बी रिव्यूड थोरोली बिफोर इट इज सेंड टू द पब्लिशर फॉर अप्रूवल, ठीक है। देखो बी में तुम्हारा कोई एरर नहीं है, क्योंकि इंसिस्टेड तुम्हारा पास्ट में बोला, जो उसने जोर दिया कि फाइनल ड्राफ्ट को रिव्यू किया जाना चाहिए, अरे है कि नहीं है, उसके भेजे जाने से पहले, इसमें तुम्हारा कोई एरर नहीं है। देखो ज़बरदस्ती का एरर मत निकालो, अगर सेंटेंस में आपको एरर नहीं दिख रहा है तो आप उसको नो एरर मारो, बात समझे। किस्मत ख़राब होगा तो हो सकता है, अदरवाइज सही हो जाएगा, वो तुक्का भी काम करता है कभी कभार। सी वाला बोला है, द ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन विच डेट बैक सेवरल सेंचुरीज कंटिन्यूस। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा ट्रेडिशंस लिखा हुआ है ये बोलो क्या है, प्लूरल है, वर्ब बोलो क्या आएगा, प्लूरल, और तुम्हें पता है यहाँ पर कंटिन्यूस तुम्हारा बोलो क्या है बाबू, सिंगुलर है, तो कंटिन्यूस के प्लेस पे जो है हमें लगाना पड़ेगा बोलो क्या, कंटिन्यू। मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा मिस्टेक है, मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा वो डी होगा, ए एंड सी, बात समझ पाए ना। चलो अगला देखते हैं, बोला है देखो द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट इंडिकेट्स, गलत हो गया। देखो सारे सवाल एसबीआई क्लर्क 2025 के हैं, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और देखो जितना मैंने पढ़ाया है ग्रामर उतना ही आया है, इस बात की पूरी गारंटी है कि जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया उससे बाहर ग्रामर के एक भी रूल से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात समझे ना। हाँ इतना आप ध्यान रखो, क्योंकि देखो आप किसी भी ईयर का पेपर मेरे पास ले आओ, है कि नहीं है, आप अगर नोट्स खोल कर देख लोगे उससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा फाइंडिंग्स बोलो क्या है, प्लूरल है, अगर फाइंडिंग्स तुम्हारा प्लूरल है तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा।
इंडिकेट्स तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। नियम होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब आएगा प्लूरल। फाइंडिंग्स तुम्हारा प्लूरल है, इसीलिए बोलो क्या आएगा, इंडिकेट आएगा, ना कि बोलो इंडिकेट्स आएगा। मतलब जो तुम्हारा ए वाला है उसमें बोलो क्या है, मिस्टेक है। बात समझे? अच्छा, अगला देखो, बोला है नो सूनर हैड द अनाउंसमेंट बीन मेड देन द इन्वेस्टर बिगैन टू रिकन्सिडर देयर अर्लियर डिसीजंस। बात समझे? अब तुम्हें पता होगा बाबू कि जो तुम्हारा नो सूनर होता है, नो सूनर का कॉम्बिनेशन बोलो क्या होता है, देन होता है। और अगर कोई सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव शब्द से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के पहले करते हो, इसी को बोलते हैं केस ऑफ बोलो क्या, इन्वर्जन। और ये दोनों चीज़ें जो है इसमें फॉलो किया गया है ना, इसीलिए इसमें तुम्हारा बोलो क्या होगा, नो एरर होगा। तीसरा लिखा हुआ है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल राउंड वर री इंक्वायर्ड टू सबमिट एन एडिशनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बने हैं ना, ये क्वेश्चंस कई ग्रामर रूल्स को मिला करके बनाए गए हैं। बात समझ पा रहे हो? कई सारे ग्रामर रूल को बोलो क्या करके बनाए गए हैं, वैसे करके बनाए गए, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात तुम्हें पता होगा हु तुम्हारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। बोलो क्या है, हु तुम्हारा यहाँ पर भाई रिलेटिव प्रोनाउन है। और तुम्हें पता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। बोलो क्या बोलते हैं भाई, एंटीसीडेंट बोलते हैं। बात समझे? अब जो तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है वो तुम्हारा आएगा अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। जो तुम्हारा पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है ये बोलो क्या है भाई, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब तुम्हारा ठीक है। बट यहाँ पर जो दूसरी बार तुम्हारा वर्ब आया ये गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या है, ईच है। ईच तुम्हारा बोलो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच तुम्हारा सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, वाज आएगा। तो आप देखो एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर में बहुत सारे सवाल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बन रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना वीडियो अवेलेबल है, अगर आप उतना कर लेते हो उससे बाहर नहीं आएगा। बात समझे? आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का, सारा खेल है एप्लीकेशन का। बात समझे? तो तुम्हारा क्या बनेगा, ए और सी बन जाएगा, बी वाला तुम्हारा गलत है। तो सही है सर, ठीक है। चलो अगला देखो, बोला है अ सेंटेंस इज गिवन विथ 5 वर्ड्स हाईलाइटेड इन बोल्ड, चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट प्लेस्ड एट इट्स पोजीशन। हमारे सामने बोलो क्या है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। बात समझे? हमारे सामने जो है एक बोलो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में बोलो क्या है, कुछ बोल्ड वर्ड हैं। बात समझे? मैं अभी बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो सही पोजीशन पे फिल बैठाना पड़ेगा। मतलब इनके जो पोजीशन है उसको आपस में बोलो क्या कर दिया है, शफल कर दिया गया है। इनको हमें जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर के आना है, ठीक है भाई। मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा भूल गया इसको, ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आराम से एकदम रिलैक्स रहिएगा। देखो सबसे जो तुम्हारा पहला वर्ड है वो तुम्हारा है भाई रिसोर्सेस। बोलो क्या है, रिसोर्सेस। इसको हम लाल से करते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है प्रिकेरियस कम्युनिटी, प्रिकेरियस और कम्युनिटी। तीसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीजिंगली लिमिटेड। बात समझे? बात समझे ना? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इनको उस वर्ड को देखो क्या करना है, चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट प्लेस्ड एट दिस पोजीशन। देखो इसमें हमारे पास कुछ वर्ड हैं, ठीक है, जिनको मैंने बोलो क्या किया है, बोल्ड कर दिया गया है। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड सही पोजीशन पे है। मतलब इसमें से टोटल 5 वर्ड हैं, तो 5 में से 4 वर्ड गलत पोजीशन पे होंगे और एक ही वर्ड तुम्हारा बोलो क्या होगा,
सही पोजीशन पे होगा, तो हमें उसी वर्ड को पकड़ना है। देखो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो देखो इसमें देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। पहला तुम्हारा वर्ड है रिसोर्सेस। द सीवियर वाटर शॉर्टेज फोर्स द रिसोर्सेज। अब तुम सोचो, क्या वाटर शॉर्टेज जो है रिसोर्सेज को फोर्स करेगा? ऐसा तो नहीं है। वो फोर्स किसको करेगा बोलो? कम्युनिटी को करेगा या फिर किसी और को करेगा। मतलब तुम्हारा रिसोर्सेज बोलो क्या हो गया? गलत हो गया। और तुम्हें पता है जो तुम्हारा कम्युनिटी होता है वो कभी प्रिकेरियस नहीं होता, क्योंकि प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस होता है। बात समझे? ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। आगे बोला मोर केयरफुली टू अवॉइड अ क्राइसिस ड्यूरिंग ए और एन इंक्रीजिंगली डैश पीरियड। बात समझे? सॉरी, लिमिटेड पीरियड ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीजिंगली बोलो क्या है? सही है। यहाँ पर जो तुम्हारा इंक्रीजिंगली बोलो क्या है? सही। बात समझ पाए ना? अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन जो तुम्हारा लिमिटेड है ग्रामेटिकली तो ये तुम्हारा सही है, बात समझे। लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हारा लिमिटेड बोलो क्या है? मीनिंग के हिसाब से बोलो सही नहीं है। क्यों गलत है? देखो तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारा देखो जो तुम्हारा लिमिटेड है इसको आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, बनना चाहिए था द सीवियर वाटर शॉर्टेज फोर्स द कम्युनिटी टू मैनेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। है कि नहीं है? मतलब जो तुम्हारा लिमिटेड है इसको क्वालिफाई किसको करना था बोलो? रिसोर्सेस को। बट यहाँ पर लिमिटेड किसके लिए आया बोलो? पीरियड के लिए, जो कि तुम्हारा बोलो क्या है? गलत है। यहाँ पर तुम्हारा जो है इंक्रीजिंगली बोलो क्या होगा? सही होगा। बात समझे ना? मतलब ये चारों वर्ड आपके पांचों वर्ड इसी सेंटेंस में सेट होंगे। अब यहाँ पर तुम्हें पता है पीरियड आया हुआ है, तो पीरियड के सामने तुम्हारा बोलो क्या आएगा? प्रिकेरियस आएगा, मतलब डेंजरस सिचुएशन में। बात समझे? अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो यहाँ पर भी हम देखो सबसे पहले बोला है कंपेयर्ड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। कंपेयर तो होगा नहीं, बनेगा स्केलेटिंग, मतलब बढ़ता हुआ। बात समझे? मतलब तुम्हारा कंपेयर्ड सही नहीं होगा, स्केलेटिंग भी तुम्हारा सही पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि दोनों बोलो क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। तुम्हें पता है टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है और रिवैल्यूएट तुम्हारा बोलो क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। बात समझे? तो यहाँ पर तुम्हारा रिवैल्यूएट बोलो कहाँ जाएगा? स्ट्रैटेजिक के प्लेस पे। ये बोलो कहाँ आएगा? इसके प्लेस पे। मतलब दोनों तुम्हारे गलत हो गए। बचा कौन सा बोलो? हाइटेंड, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? चलो अगला देखो, बोला है कंबाइन द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। बात समझे? चूज द ऑप्शन विच बोथ कनेक्टर्स फिट करेक्टली इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड मीनिंग। यहाँ पर मेरे सामने देखोगे टोटल 3 स्टेटमेंट है। बात समझे? और तीनों स्टेटमेंट में हमारे सामने करेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है? इनका इस्तेमाल करते हुए जोड़ना है। बात समझे? तो कौन कौन सा जो है जुड़ेगा? अब देखो सवाल क्या था? हाँ, तुम्हारा जो फर्स्ट होगा वो जुड़ेगा सेकंड से, और दूसरा तुम्हारा बोलो किससे जुड़ेगा? थर्ड से। मतलब पहला कनेक्टर जो है वो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट तुम्हारा किससे जुड़ेगा बोलो? दूसरे से। और जो तुम्हारा दूसरा है वो किससे जुड़ेगा बोलो? तीसरे से। बात समझे? ये तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बाबू कि किसका इस्तेमाल करके जो है, कौन से कनेक्टर का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं। बात समझे ना? चलो अब बोला द कॉन्फ्रेंस सॉ अ हायर नंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। द इवेंट वॉज वाइडली प्रोमोटेड अक्रॉस ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क्स। बात समझे ना? अब देखो इन दोनों को जोड़ कौन सकता है? पहला लिखा हुआ है सिंस, दस, ऑल्दो, देयरफॉर, बिकॉज, एज अ रिजल्ट। बात समझे? तो देखो बोला है द कॉन्फ्रेंस सॉ अ हायर नंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। मतलब कॉन्फ्रेंस ने जो है देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में बोलो क्या है? इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं। द इवेंट वॉज वाइडली प्रमोटेड, है कि नहीं है? अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ने देखा कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बोलो क्या है? इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, है कि नहीं है? इसीलिए क्या किया?
उसने इवेंट को क्या किया बोलो, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अक्रॉस ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क। अब देखो आपके ऊपर है, अब जैसे आप पहला दूसरे को चेक कर लो या फिर दूसरा बोलो तीसरे को चेक कर लो, बात समझे ना, आपके ऊपर। मैं पहला दूसरा चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मतलब देखो कुछ हुआ है, उसकी वजह से ऐसा किया है, बात समझे। तो बन जाएगा तुम्हारा, पहला तो बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं है, पहला तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। बोला है द कॉन्फ्रेंस सॉ अ हायर नंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स सिंस द इवेंट वॉज वाइडली प्रमोटेड। मतलब इवेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, इसीलिए जो है कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा संख्या में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए। मतलब तुम्हारा सिंस तो बन ही रहा है, मतलब तुम्हारा ए वाला तो होगा। अब तुम्हें पता है ऑल्दो दो नेगेटिव चीज़ों को जोड़ता है, बट यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, मतलब तुम्हारा बी वाला नहीं होगा। तीसरा भी तुम्हारा बन जाएगा, बोल सकते हो द कॉन्फ्रेंस सॉ अ हायर नंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स बिकॉज, इस ठीक है, बिकॉज मतलब रीज़न बता रहा है, तो उसको जो है वाइडली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, इसीलिए क्या हुआ, हायर नंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स दिखा। तो मतलब तुम्हारा ए भी होगा और सी भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। समझ पाए भाई। चलो दूसरा देखो, बोला है द सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विटनेस्ड अ शार्प राइज इन डेली कम्यूटर्स दिस मंथ। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या हुआ, शार्प राइज हुआ, मतलब लोगों की संख्या बढ़ी। द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रैपिड बस कॉरिडोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रेवल टाइम। क्योंकि देखो नया कॉरिडोर बना जिससे ट्रेवल टाइम बोलो क्या हुआ, कम हुआ। तो मैंने क्या किया, पहला और दूसरे को ही मैं चेक करूँगा, बात समझे। अच्छा बन जाएगा पहला। पहला देखो बिकॉज से आप जोड़ सकते हो, द सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विटनेस्ड अ शार्प राइज इन डेली कम्यूटर्स दिस मंथ बिकॉज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रैपिड बस कॉरिडोर, है कि नहीं है। मतलब लोगों की संख्या बढ़ी, किस लिए बढ़ी, क्योंकि नया कॉरिडोर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब तुम्हारा यहाँ पर ए वाला तो होगा ही होगा, बात समझे। क्वेश्चन नंबर जो 11 लिखा हुआ है इसमें तुम्हारा जो है ए वाला तो होगा ही होगा, ठीक है भाई। तो दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट। अब डिस्पाइट भी तुम्हारा बोलो क्या होता है, तो अपोजिट चीज़ों को जोड़ता है, बात समझे। यहाँ पर हमें बताना है रीज़न बताना है कि क्यों लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि नया कॉरिडोर बना दिया गया जिससे जो है टाइम कम हो गया, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं बोलो, बस में प्रेफर कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। डिस्पाइट होगा नहीं, क्योंकि डिस्पाइट जो है दो अपोजिट चीज़ों को जोड़ता है, याद करना। जो तुम्हारा इंस्पाइट ऑफ होता है ये बराबर, इंस्पाइट ऑफ ये बराबर बोलो किसके होता है, डिस्पाइट के। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, बी वाला तुम्हारा कट गया। ओइंग टू भी तुम्हारा बोलो क्या बताता है, रीज़न बताता है, इसीलिए तुम्हारा ए और सी होगा, ऑप्शन नंबर ए, बात समझे ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी मैं पहले और दूसरे को ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है। बोला है द रिसर्च टीम रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ऑन रिन्यूएबल मटेरियल। मतलब जो रिसर्च टीम है उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उसने क्या किया, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी किया ऑन रिन्यूएबल, मतलब जिस मटेरियल को हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया। देयर फाइंडिंग्स डेमोन्स्ट्रेटेड अ हाईली एफिशिएंट मेथड फॉर ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू बायोफ्यूल। मतलब ये तुम्हारा उसको क्या बता रहा, बोलो रीज़न बता रहा है कि नहीं है। क्यों उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि उन्होंने जो है ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी किया और जो है डेमोन्स्ट्रेट किया उनकी फाइंडिंग्स ने कि कैसे जो है हम एक अच्छे तरीके से हम जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको बायोफ्यूल में चेंज कर सकते हैं। तो सिंस तुम्हारा होगा, क्योंकि सिंस तुम्हारा बोलो क्या बताता है, रीज़न बताता है। दूसरा तुम्हारा बिकॉज होगा, क्योंकि दोनों तुम्हारे बोलो क्या है, पॉजिटिव हैं। बट तुम्हें मैं पहले बोला जो तुम्हारा ऑल्दो होता है वो तुम्हारा दो अपोजिट को जोड़ता है, तो बिकॉज भी होगा, तुम्हारा बन जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए,
देखो ना, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसानी है। अगला देखो, बोला है रेसिडेंट्स ऑफ द कोस्टल टाउन बिगैन रीलोकेटिंग टू सेफर एरियाज। जो कोस्टल टाउन के लोग हैं वो जो है सेफर एरियाज में जाने लगे हैं। मीटेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स प्रेडिक्टेड एन इंटेंस साइक्लोन, मतलब साइक्लोन आने वाला है इसीलिए वो लोग जाने वाले हैं। सिंपल सी बात है, रीज़न बताया गया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर इवन दो लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू लिखा हुआ है और ड्यू टू लिखा हुआ है। अब देखो इवन दो तो तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा बताना है हमें रीज़न, बात समझे। तो इवन दो तो होगा नहीं, ए वाला कट गया। इन रिस्पॉन्स टू मतलब जो रिपोर्ट आया है उसके इसी की वजह से जो है लोग जो है सेफर एरियाज में रिलोकेट हो रहे हैं, बात समझे। मतलब ये वाला जो है तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है बी होगा, और ड्यू टू तुम्हारा बताता है रीज़न, ये भी तुम्हारा होगा, बात समझे। तो तुम्हारा बन जाएगा बी एंड सी। और याद करना, जो तुम्हारा द रीज़न होता है इसके साथ दैट आता है, ठीक है, ये पेयर याद रखना। द रीज़न के साथ कभी भी ड्यू टू नहीं आएगा और तुम्हारा बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि जो तुम्हारा रीज़न होता है वो पहले देखो, ड्यू टू बिकॉज पहले से ही बोलो क्या बताता है, ड्यू टू बिकॉज तुम्हारा पहले से बोलो क्या बताता है, रीज़न बताता है, बात समझे। तो तुम्हारा सेंटेंस बन जाता है सुपरफ्लुअस, इसीलिए तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखो मेरे सामने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सवाल है, मतलब मेरे सामने क्या है, कुछ बोल्ड कर दिया गया, ठीक है, कुछ वर्ड्स को, और हमें बताना है इसमें से कौन से जो है हम मतलब कौन से सेंटेंस से जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। द न्यूली डेवलप्ड एंटीवायरल ड्रग शोज प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इनटू कंट्रोलिंग गलत, बात समझे। इन कंट्रोलिंग, देखो इनटू कंट्रोलिंग तो होगा नहीं, मतलब तुम्हारा देखो गलत हो गया है। अब इन जो तुम्हारा इन है ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन जो तुम्हारा होता है इसके बाद हमेशा बोलो क्या आता है, जिरेंड आता है या फिर नाउन आता है या फिर तुम्हारा प्रोनाउन आता है, बात समझे भाई। वर्ब तो नहीं आएगा ना, कंट्रोल तुम्हारा वर्ब है, दूसरा गलत हो गया। इसके साथ साथ रिजल्ट के साथ टू नहीं आएगा, इन आएगा। और तुम्हें पता है दूसरे में इट तुम्हारा सिंगुलर है, इसके साथ आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। तो जो तुम्हारा रिक्वायर है इसका बोलो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्स। दूसरा कटा तीसरा कटा तुम्हारा बनेगा पहला वाला, ठीक है। तो तुम्हारा बन जाएगा ओनली वन, बात समझे भाई। देखो लेटेस्ट पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है ग्रामर, ना कि बहुत ज़्यादा आपको एडिटोरियल पढ़ने की आवश्यकता है, बात समझे। हाँ देखो एडिटोरियल पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे, क्यों करोगे। देखो सारा खेल क्या है, क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करें, तो हमें ऑब्जर्वेशन सीखना है, ठीक है। बेसिक ग्रामर पढ़ो, थोड़ा बहुत रील सीखो, बाकी क्वेश्चन से सीखो। इतना समय थोड़ी है कि 2-2 घंटा बैठ के एडिटोरियल पढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे पढ़ के। अगला बोला है ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इमरजेंसी शेल्टर्स बिकम एसेंशियल फॉर प्रोटेक्ट बोल दिया, गलत हो गया। देखो अभी मैंने पढ़ाया, फॉर के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING, तो प्रोटेक्ट का तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टिंग बन जाएगा, बात समझे। तो किस ऑप्शन में प्रोटेक्टिंग है, देखो तुम्हारा सेकंड तो होगा नहीं। बाकी देखो बोला है फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, दूसरा देख लो एट मैनी रीजन्स फेल्स बोल दिया। तुम्हें पता है रीजन्स तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, तो फेल्स के प्लेस पे बोलो क्या होगा, फेल होगा, मतलब तुम्हारा फेल होगा यहाँ पर, ठीक है, फेल्स होगा नहीं। तो दूसरा तो तुम्हारा गलत है। अच्छा यहाँ पर देखो पॉपुलेशंस की बात किया ना, वल्नरेबल पॉपुलेशंस की बात किया, और देखो दूसरा जो लिखा हुआ है फेल टू प्रोवाइड्स लिखा हुआ है। तुम्हें पता है टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, बात समझे। यहाँ पर देखो टू प्रोवाइड्स आ गया, गलत हो गया, इसका भी तुम्हारा क्या होगा, ओनली वन होगा, बात समझे ना। तो देखो हम लोगों ने SBI के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा गया इनफैक्ट एक क्लर्क मेंस के क्वेश्चन है, बात समझे। इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार अगर हम सीखेंगे तो ही हम बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप जो है एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है और अगर आपको क्वेश्चन को कम समय में करना सीखना है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।